मेरी जो पहली स्टोरी है वो है 2011 और 12 के बीच की। मैं लखनऊ में एक चैनल ज्वाइन किया था, रिलायंस का चैनल था बिग मैजिक, और उसका एक प्रोग्राम बन रहा था, रियलिटी शो था बिग बाल कलाकार। उसके शूट के लिए मैं लखनऊ से इलाहाबाद गया था, ऑडिशन था, पूरा शूट करके लाना था। करीब वहाँ 100-150 बच्चे आए थे। उस प्रोग्राम में क्या था, भजन के ऊपर था, भजन का पहला रियलिटी शो था वो। तो वहाँ बच्चे ऑडिशन देने आए थे। जब मैं वहाँ ऑडिशन दे के रात के करीब 11-12 बजे फ्री हुआ, ऑडिशन दे के सब वहाँ पैकअप हुआ, तो हम लोग खाना वाना खाए वहाँ एक होटल में, और वहाँ से चल दिए लखनऊ के लिए। अब लखनऊ के लिए जैसे गंगा पुल पार किया मैंने, तो गंगा पुल पार करने में कुछ दूर चले, एक हल्का सा मोड़ आता है, मोड़ से मुड़े तो चले जा रहे थे, चले जाते एकदम डार्क रात की, रोड एकदम सन्नाटा। मतलब हमारी गाड़ी दिख रही थी जाते हुए, कोई सामने से गाड़ी आते हुए दिख नहीं रही थी। मैंने पीछे पलट के देखा तो मेरा कैमरामैन और कैमरा असिस्टेंट दोनों सोए थे, दिन भर थक गए थे काम कर करके। थका तो मैं भी था, मगर मैंने सो नहीं सकता था, क्योंकि मेरे बगल में ड्राइवर था। अगर मैं सोता, ड्राइवर को भी नींद आती, तो फिर हमेशा के लिए सो जाते चारों। तो फिर ये हुआ कि मैं जग रहा था और ड्राइवर अपना गाड़ी चला रहा था। अचानक मुझे अपने लेफ्ट साइड में महसूस हुआ कि कोई एक आदमी खड़ा है, और सिर्फ उसका कमर तक हिस्सा दिख रहा है, बाकी नहीं दिख रहा है। मैंने थोड़ा उसको अनदेखा किया, मगर मैं जिज्ञासावश गाड़ी आगे बढ़ी, तो मुझे लगा नहीं कि वो आदमी जो है पूरा नहीं है, आधा ही है उसका शरीर। मैं जिज्ञासा जैसे लेफ्ट साइड अपने खिड़की की तरफ देखा, तो वो आदमी जहाँ पेड़ के नीचे खड़ा था वहाँ से धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया। अब मेरी गाड़ी बढ़ी आ रही थी, वो उसकी स्पीड बढ़ी, एकदम समझ लो, मैं बताते हुए मेरी हालत ख़राब हो रही। इस समय वो एकदम बगल में आ गया खिड़की के, और वो मुझे देख रहा, और कोई उसका चेहरा डरावना चेहरा नहीं, तो नॉर्मल चेहरा, 45 से 50 के बीच का, मगर चेहरे पे उसका एक चमक थी, और आँखें उसकी एकदम स्थिर, मतलब पलक नहीं झपक रही, कुछ नहीं हो रहा उसका। मैं सोचा शायद मुझे नींद के कारण ऐसा हो रहा हो, तो मैं हल्का सा राइट देखा, तो ड्राइवर का मेरे उसकी सांसें तेज हो गई एकदम से, और उसके पसीना आ रहा है, जबकि गाड़ी में एसी ऑन था। अब भाई साहब, उसको तो देखा, वो सांसें तेज हो रही है, और उसका हाथ देखा मैं कांप रहा है, और मैं लेफ्ट देख रहा हूँ तो आदमी चल रहा है, गाड़ी के बराबर चल रहा है। अचानक मैंने देखा कि वो हल्का सा मुस्कुराया, तो इधर ड्राइवर थोड़ा और उसकी बीट फास्ट हुई, हाँ हाँ, ऐसे करने लगा। मैं डरा, तब तक अचानक देखा कि सामने मंदिर आ गया हनुमान जी का, रोड के किनारे ही था। और मंदिर हनुमान जी का था, क्योंकि वो मंदिर छोटा सा मंदिर था, पीपल के पेड़ के नीचे बना हुआ था, जैसे अक्सर गांव देहात में रोड किनारे लोग बना देते हैं। और उस मंदिर में क्या था कि फाटक नहीं था, जाल स्टिक के वो लोहे की सरियों का गेट बना रखा था। वो जो छाया चल रही थी बगल में मेरे, जो इमेज थी लेफ्ट साइड में, अचानक वो गायब हो गई। और गायब हुई तो मुझे ऐसा लगा, भुक से कुछ आवाज़ ऐसी आई, गायब हो गई। और इधर मैं ड्राइवर एकदम नॉर्मल हो गया, क्योंकि सांस भी उसकी एकदम धीरे नॉर्मल हो गई एकदम। तो कहता क्या भैया, मुझे मालूम क्या होने लगा था अचानक। हमने कुछ नहीं, चलो, मैं समझ गया क्या गड़बड़ था, मैं कुछ बोला नहीं कि घबरा जाएगा। और उस टाइम पे करीब हम लोग जब लखनऊ पहुँचे, करीब सुबह के 4 या 5 बज रहे होंगे, और अचानक मुझे वो चीज़ याद आने लगी फिर से। तो उस ड्राइवर ने पहले हमारे कैमरामैन को उसके घर पे छोड़ा, मुझे छोड़ा, सॉरी, मेरे जो कैमरा असिस्टेंट था उसको छोड़ा। उसके बाद उसने मुझे घर छोड़ा, और मैंने उससे कहा, भैया एक काम करना, तबीयत ख़राब हो गई थी तुम्हारी, तो एक काम करो, हनुमान जी के मंदिर चले जाओ। आज हनुमान सेतु, मंगलवार भी, आज हनुमान सेतु चले जाओ हनुमान जी का मंदिर। लखनऊ में हनुमान सेतु नीम करोली बाबा का बहुत पवित्र स्थान माना गया है, देव स्थान है। बोला हाँ भैया, जाएंगे जाएंगे। मैं भी घर गया हूँ, नींद तो मुझे आई नहीं, थोड़ा बहुत हाथ पैर धो के, नहा धो के हल्का लेट गया। अब फिर सुबह उठा हूँ, पूजा वूजा किया हूँ, नहा धो के फिर से, और फिर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा के आया। हनुमान जी से कहा, हे प्रभु बचा के ले आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मगर मुझे आज तक समझ नहीं आया था कौन था, क्यों चला गया, क्या कहाँ गया, क्यों आया था। तो एक बार मैंने ऐसे चर्चा की, एक साधक मिल गए थे हमको, तंत्र साधना में काफ़ी आगे थे, पूजा पाठ करते थे। तो मैंने उनको बताया कि ऐसी ऐसी घटना घटी थी,
तो बोले बच गए, हनुमान जी के मंदिर ना आता ना तो तुम चारों गए थे उसके साथ, तो साथ लेके जाता। बोले वो कहते हैं ब्रह्म राक्षस था समझ लो, और तुम्हें और तुम्हारी पूरी टीम को ले जाने के लिए ही आया था। और जब तुम उसको देख रहे थे तो तुमको नहीं देख रहा था, तुम उसकी तरफ मोहित सा हो गए थे। वो तुम्हारे ड्राइवर को देख रहा और ड्राइवर के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा था, मगर तुम थोड़ा पूजा पाठ करते हो, तुम एक दीवार बने हुए थे उसके बीच में। वो पूरी गाड़ी को समझ लो डिसबैलेंस करता, एक्सीडेंट करा देता और तुम चारों चले जाते। मगर तुम पूजा पाठ करते हो और अच्छा आध्यात्मिक प्रवृत्ति रखते हो तो बच गए। और इसी में हनुमान जी का मंदिर जो आ गया, बोले वो उसकी सीमा वहीं समाप्त हो गई। तो फिर हमने कहा हनुमान जी का फिर से एक बार मैंने शुक्रिया अदा किया। हमने कहा भाई प्रभु बचा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मगर जब भी वो घटना सोचता हूँ ना मैं, और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैं विश्वास नहीं करता था इन सब चीज़ों पे, मगर उस दिन से मैं करने लगा कि हाँ कुछ तो शक्तियाँ हैं, अच्छी हैं तो बुरी भी हैं इस धरती पे। और अगर आप पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर पे विश्वास रखते हैं, तो भगवान बचा भी लेते हैं। दोस्तों, ये मेरी स्टोरी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपना आशीर्वाद दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो हॉरर का, तो अपना अनुभव मुझसे शेयर करें। अगर हो सकेगा तो मैं उस पर अच्छा सा एक एपिसोड ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।